स्टूडेंट्स, आइए लिंकिंग वर्ब की सहायता से सेंटेंस बनाना सीखते हैं। लिंकिंग वर्ब बी और हैव। इस स्लाइड में मैंने लिंकिंग वर्ब बी का प्रयोग किया है। सबसे पहले ये लर्न इंग्लिश ग्रामर का दूसरा पार्ट है। लिंकिंग वर्ब की सहायता से सेंटेंस हम किस तरह से बनाएंगे, देखिए। लिंकिंग वर्ब, इसे हिंदी में संयोजक क्रिया कहते हैं। यह सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट से जोड़ती है। संयोजन का मतलब होता है जोड़ना। सब्जेक्ट को अपने कॉम्प्लीमेंट से जोड़ती है ये वर्ब। इसका मतलब ये हुआ कि ये जोड़ने का काम करती है। देखिए सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन क्या होती है इस तरह के सेंटेंस की। पहले होगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद लिंकिंग वर्ब और लिंकिंग वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट। लिंकिंग वर्ब दो प्रकार की होती हैं। एक बी लिंकिंग वर्ब बी यानी होने का भाव देती है। जैसे वह एक डॉक्टर है, तुम कमरे में हो, वह ईमानदार है। इस तरह से ये लिंकिंग वर्ब बी होने की सेंस देती है, होने का भाव देती है। दूसरी है हमारी लिंकिंग वर्ब हैव पोजीशन का भाव देती है, अधिकार का भाव देती है। जैसे सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट पर अधिकार को दर्शाना। से मेरे पास एक घड़ी है, उसके दो भाई हैं, राजा दशरथ के 3 रानियां थीं। ये सभी अधिकार के भाव को दर्शाते हैं। अब हम देखते हैं कि लिंकिंग वर्ब बी में कौन सी आती हैं और हैव में कौन सी आती हैं। बी में पहला इज का प्रयोग है या होता है और ये सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ प्रयोग होती है। आर हैं या होते हैं, एम हूँ या होता हूँ, ये प्रेजेंट के हो गई हैं। वाज था या होता था, वेयर थे या होते थे, विल भी होगा या बनेगा, शैल भी होगा होंगे या बनेगा, कैन भी हो सकता है, कुड भी हो सकता था। ये बी की लिंकिंग वर्ब हो गई। हैव की लिंकिंग वर्ब हैज या हैव, पास है या रखता है, पास हैं या रखते हैं, ये प्रेजेंट की हो गई। हैड ये पास्ट की है, पास थे रखते थे। विल हैव और शैल हैव ये फ्यूचर की हो गई, पास होंगे या रखते होंगे। कैन हैव पास हो सकता है या कुड हैव पास हो सकता है। तो ये बी और हैव ये लिंकिंग वर्ब हैं। इन लिंकिंग वर्ब्स का प्रयोग हम सेंटेंसेस में किस तरह से करेंगे ये हम आपको सीरीज में बताएंगे। पहले देखिए बी का प्रयोग। बी में इज एम आर ये तीनों ही प्रेजेंट की हैं। वाज वेयर ये पास्ट की हैं। विल और शैल भी ये फ्यूचर की हैं। कैन प्रेजेंट में प्रयोग होता है और कुड पास्ट में प्रयोग होता है। कैन का पास्ट कुड, इनका प्रयोग हम आगे चलकर करेंगे। अब हम आगे देखते हैं कि सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन कैसे होगी। सेंटेंस बनाना, हिंदी में जब सेंटेंस दिया होगा तो ध्यान रखिएगा पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर कॉम्प्लीमेंट आएगा और उसके बाद वर्ब आएगी। जैसे नीचे एक सेंटेंस दिया गया है, वह एक खिलाड़ी है। वह सब्जेक्ट है क्योंकि हम वह की बात कर रहे हैं। एक खिलाड़ी कॉम्प्लीमेंट है और है वर्ब है। तो जब हिंदी में सेंटेंस आएगा तो पहले सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट वो होता है जिसकी हम सेंटेंस में बात करते हैं। एक खिलाड़ी, वह और एक खिलाड़ी दोनों एक ही आदमी हैं। वर्ब है ने वह और एक खिलाड़ी दोनों को जोड़ा है। अब जब इंग्लिश में हम सेंटेंस बनाएंगे तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट पहले आएगा, फिर वर्ब जो हिंदी में लास्ट में होगी वो सब्जेक्ट के बाद आ जाएगी और कॉम्प्लीमेंट जो वर्ब से पहले होता है उसको हम वर्ब के बाद में रखेंगे। सेंटेंस क्या बना हमारा, ही इज़ ए
प्लेयर, वह एक खिलाड़ी है। इस तरह से सेंटेंस हिंदी में जो कंस्ट्रक्शन होती है, कई बार ऐसा होता है कि सब्जेक्ट से पहले कोई और कॉम्प्लीमेंट यानी टाइम कॉम्प्लीमेंट या प्लेस कॉम्प्लीमेंट, प्लेस कॉम्प्लीमेंट कम आता है, टाइम कॉम्प्लीमेंट ज़्यादा आ जाता है। जैसे कल वह बाजार जाएगा या कल वह स्कूल में था। यहां पर यह जो कल समय आ गया, एक बार यह भी समय को व्यक्त करके, एक बार एक नगर में एक राजा था। तो यहां पर सब्जेक्ट एक राजा के लिए या जिसके लिए बात हो रही है उससे पहले ये टाइम भी आ सकता है। अब हम देखते हैं कि किस तरह की कंस्ट्रक्शन होती है। तो देखिए, हिंदी में इधर मैंने सेंटेंस दिए हैं और आगे इंग्लिश में भी मैंने दिए हैं। जैसे मैं हूं, मैं डॉट डॉट, ये जो डॉट मैंने जो दिए गए हैं यहां पर कॉम्प्लीमेंट आ रहा है। तो देखिए, मैं सब्जेक्ट है और हूं वर्ब है। अब यहां पर हमने इंग्लिश में जब इसको बनाया तो पहले हमने रखा आई सब्जेक्ट, मैं की इंग्लिश आई होती है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने डाला था वो प्रोनाउंस की, आप हिंदी में उनको पढ़िए। मैं की इंग्लिश आई है, आई, और हूं के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, आई के साथ एम का। हम डॉट 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 हैं, वी आर, और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट आर के बाद चला जाएगा। तुम हो, यू आर, और कॉम्प्लीमेंट आर के बाद चला जाएगा। ही या सी, दोनों के लिए हम वह के लिए, पुरुष के लिए ही का प्रयोग और स्त्री के लिए सी का प्रयोग, मेल और फीमेल के लिए। और इन दोनों के साथ ही इज, और पास्ट में होगा तो वाज। यू के साथ प्रेजेंट में आर और पास्ट में वेर। वी के साथ भी प्रेजेंट में आर और पास्ट में वेर। आई के साथ प्रेजेंट में एम और पास्ट में वाज। इट के साथ प्रेजेंट में इज और पास्ट में वाज। दे के साथ प्रेजेंट में आर और पास्ट में वेर। तो इस तरह से हमने देखा, जैसे मेरा भाई डॉट डॉट है, माई ब्रदर इज, खिलाड़ी हैं, द प्लेयर्स आर। अब ये जो डॉट डॉट मैंने हिंदी में दिया गया है, यहाँ पर सभी कॉम्प्लीमेंट्स आएंगे। और जब इंग्लिश में हम सेंटेंस बनाएंगे तो पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद लिंकिंग वर्ब आएगी, और लिंकिंग वर्ब के बाद हम कॉम्प्लीमेंट रखेंगे। कॉम्प्लीमेंट में आगे हम देखते हैं, जब लिंकिंग वर्ब बी यानी इज, एम, आर, वाज, वेयर, विल बी या शैल बी हो। देखिए, सब्जेक्ट है, ये 3 सेंटेंस में मैंने एक ही सब्जेक्ट का प्रयोग किया है यहां पर। जैसे आई एम ए डॉक्टर, ये आई सब्जेक्ट है, एम लिंकिंग वर्ब है, ए डॉक्टर कॉम्प्लीमेंट है। अब ये कौन सा कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि ए डॉक्टर क्या है, नाउन है। यहां पर आई और ए डॉक्टर दोनों एक ही आदमी है। ए डॉक्टर नाउन है तो ये नाउन कॉम्प्लीमेंट बन गया। आई एम इंटेलिजेंट, यहां पर, वहां पर था ए डॉक्टर जो नाउन था, यहां पर कॉम्प्लीमेंट के स्थान पर आएगा इंटेलिजेंट। और इंटेलिजेंट क्या होगा, एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो गया। आई एम इन द क्लास, इन द क्लास कॉम्प्लीमेंट के स्थान पर आया। इन द क्लास प्लेस है जो कहाँ प्रश्न लगाने से आ रहा है, तो ये एडवर्ब हो गया। तो इन द क्लास एडवर्ब है तो ये एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह से हमने देखा वी आर स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स नाउन है तो ये नाउन कॉम्प्लीमेंट। वी आर ब्रेव, ब्रेव एडजेक्टिव है तो ये एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। वी आर ऑन द रूफ, ये ऑन द रूफ प्लेस है, एडवर्ब है तो ये एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर यदि हम देखेंगे तो इनके साथ लिंकिंग वर्ब यदि पास्ट में हम करेंगे तो आई वाज, आई के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, वाज का। यदि फ्यूचर में होगा तो आई के साथ हम किसका करेंगे, शैल बी का। वी के साथ पास्ट में वेर और फ्यूचर में शैल बी का प्रयोग होगा। अब जैसे यू है, सब्जेक्ट इसमें यू है, यू वेर, यदि हम प्रेजेंट में करेंगे तो यू के साथ आर। अब देखिए यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट में पहले सेंटेंस में ए टीचर, ए टीचर नॉन कॉम्प्लीमेंट है। माइजर एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होगा। इन दी ऑफिस एडवर्ब है तो ये एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट होगा। और यहाँ पर यदि हम प्रेजेंट में प्रयोग करेंगे तो आर का होगा यू के साथ,
और फ्यूचर में करेंगे तो विल बी का होगा। स्टूडेंट्स, मैंने मॉडल्स के ऊपर भी अपने वीडियोस डाले हुए हैं, उन वीडियोस को भी आप देखिए, उससे आपको मॉडल्स के बारे में जानकारी होगी कि मॉडल्स के साथ हम किस तरह से वर्क, किन सब्जेक्ट के साथ किन मॉडल्स का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से अब हमने ही के साथ प्रयोग किया, पास्ट टेंस में बना है ये, ही वाज तीनों में है। अब पहला राइटर, राइटर क्या होगा, नाउन होगा, तो ये नाउन कॉम्प्लीमेंट। एंड दूसरे में हैंडसम, हैंडसम एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ऑन द रोड ये एडवर्ब है तो ये एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह से फ्यूचर में बनाया है हमने ये, शी विल बी ए डांसर, दूसरे में वेरी क्यूट और तीसरे में एट द स्टेज, तो ये नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट के रूप में हमने इसका प्रयोग किया है। अब देखिए कुछ सेंटेंस और दिए हैं, दे कैन बी गुड एक्टर्स, दे आर डिलीजेंट। अब देखिए गुड एक्टर्स, एक्टर्स क्या होगा, नाउन होगा, नाउन से पहले एडजेक्टिव लगाया गुड, फिर भी इसके साथ क्या है, एक्टर्स नाउन आया है तो नाउन कॉम्प्लीमेंट ही होगा। डिलीजेंट एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट ही होगा। दे वेयर इन द क्लास, इन द क्लास एडवर्ब है तो ये एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट होगा। दिस बुक मे बी योर्स, ये पुस्तक तुम्हारी हो सकती है। अब यहाँ पर योर्स आया है, योर्स प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, ये प्रोनाउन है और ये ऑब्जेक्ट के स्थान पर आया है, सॉरी कॉम्प्लीमेंट के स्थान पर आया है, तो ये क्या होगा, नाउन कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, क्योंकि ये इसको हम प्रोनाउन कॉम्प्लीमेंट भी कह सकते हैं, पर यूअर्स के अंदर नाउन जुड़ा हुआ है इसलिए इसको हम नाउन कॉम्प्लीमेंट ही इसको हम बोलेंगे। इट इज़ हिज कार, ये भी नाउन कॉम्प्लीमेंट है। हर क्लॉथ इज वेयर कॉस्टली, कॉस्टली एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होगा ये। माई बैग इज ऑन द शेल्फ, ये ऑन द शेल्फ क्या होगा, एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट, एडवर्ब होगा तो एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट होगा। ये हमने एडजेक्टिव प्रोनाउन और एडजेक्टिव हमने प्रोनाउन, एडजेक्टिव प्रोनाउन और पॉजिटिव प्रोनाउन और पॉजिटिव एडजेक्टिव का मैंने एक वीडियो डाला हुआ है, उस वीडियो में देखिए। अब देखिए असर्टिव के अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल होगा सब्जेक्ट प्लस लिंकिंग और प्लस कॉम्प्लीमेंट, आगे हमने आपको बताया है। और ये कुछ मैंने सेंटेंस दिए गए, 15 सेंटेंस हैं। गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं इस वक्त, आपको घर पर बैठकर शायद हाई स्कूल के और 9th के बच्चों को होमवर्क भी मिला होगा, ये होमवर्क में आप कीजिए, सेंटेंस बनाइए, आपका होमवर्क भी कंप्लीट होगा और आपकी इसके बारे में आपको जानकारी भी होगी, आप ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में प्रैक्टिस भी कर सकेंगे। और ये सेंटेंस मैंने 15 सेंटेंस मैंने अफर्मेटिव के दिए हैं। अगली स्लाइड में जो कुछ सेंटेंस से नेगेटिव के होंगे, तो ये अफर्मेटिव के सेंटेंस असर्टिव अफर्मेटिव के हैं। और दूसरे स्लाइड में जो अभी आ रही स्लाइड, इसमें देखिए नेगेटिव के सेंटेंस दिए गए। नेगेटिव का रूल क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस लिंकिंग वर्ब और उसके बाद नोट का प्रयोग होगा और नोट के बाद कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग होगा। जैसे आज हरित उपस्थित नहीं था, हरित वॉज नॉट प्रेजेंट टूडे, वह अध्यापक नहीं था, ही वॉज नॉट ए टीचर, तुम एक शिकारी नहीं होगे, यू विल नॉट बी ए हंटर। तो ये मैंने 3 एग्जाम्पल दिए हैं, नीचे सेंटेंस है। और फ्यूचर का जो नियम होगा, फ्यूचर में ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस नोट और नोट के बाद बी का प्रयोग होगा। देखो बच्चों, विल और सेल मॉडल्स होते हैं, मॉडल्स को लिए मैंने वीडियो डाले हुए हैं, उन वीडियोस में आप देखेंगे तो मॉडल्स, ये जो मॉडल्स जो होते हैं ये ऑक्सिलरी होती है, मेन वर्ब कभी नहीं होते हैं, इसलिए इनके साथ मेन वर्ब हर हालत में आती है। मॉडल के साथ जो मेन वर्ब आएगी वो हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म के रूप में आएगी। कई जगह आपने पढ़ा होगा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मॉडल्स के साथ आती है, नहीं, ध्यान रखिए कि मॉडल्स के साथ कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आती है, वर्ब की बेस फॉर्म आती है। मेरे मॉडल्स पर वीडियो देखिए और